नमस्ते दोस्तों। जैसा कि बहुत से लोगों को इंतजार था कि बीजेपी अपनी कैंडिडेट्स को कब रिलीज करेगी, जो लिस्ट आती है, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाते हैं इलेक्शन के पहले। तो दिल्ली इलेक्शन का भी खुमार छाया हुआ है, चारों तरफ मीडिया में दिल्ली इलेक्शन को लेकर ही बात हो रही है। तो जैसे कि लोगों में चर्चा था कि आम आदमी पार्टी ने तो अपना 70 कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने भी हाफ से ज़्यादा कैंडिडेट को घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं की थी। तो आज बीजेपी ने अपना एक लिस्ट बनाया और 29 कैंडिडेट के नाम को घोषित किया। कई नाम जाने पहचाने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नाम हैं वो पहले भी 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके पहले सांसद भी रह चुके हैं, जैसे विदोड़ी साहब हो गए और परवेश वर्मा। अब ये परवेश वर्मा का जो नाम है वो कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। तो परवेश वर्मा का जो नाम आया है न्यू दिल्ली के सीट से, जिनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जो पहले बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, इनके नाम आने से आम आदमी पार्टी को झटका तो लगा है। और ये झटका उन्हें इनके नाम आने के पहले से ही लग चुका था, क्योंकि उनके साइड से, आम आदमी पार्टी के साइड से ऐसे प्रयास लगाए जा रहे थे कि परवेश वर्मा को हो सकता है बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। और उन्होंने पहले भी ये समझ चुके थे कि न्यू दिल्ली के सीट से परवेश वर्मा का टिकट लगभग फाइनल है। अब परवेश वर्मा के आने से आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक है, जो संयोजक है केजरीवाल, उनको कैसे खतरा है। तो आइए पहले समझते हैं ये परवेश वर्मा जी है कौन। परवेश वर्मा जी दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं। ईयर 96 के आसपास साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे थे और परवेश वर्मा जी उन्हीं के पुत्र हैं। तो बट इनसे कोई खास भय की बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर पूर्व चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं परवेश वर्मा, तो इससे केजरीवाल को क्या खतरा होगा? बिल्कुल नहीं, ये कोई खतरे की बात नहीं है। खतरे की बात ये है कि परवेश वर्मा का भी न्यू दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपना बहुत मजबूत पकड़ है। ये बात आप समझ सकते हैं कि जब वो सांसद बने थे, परवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं 2014 में और लगभग 3.25 लाख वोट से जीतते हैं, और ये उस सीट के लिए एक रिकॉर्ड मार्जिन जीत है। और 2019 में भी वो उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 6.25 लाख वोट के मार्जिन से वो सीट को जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब वेस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में अगर कोई भी कैंडिडेट लगभग 6 लाख वोटों के मार्जिन से अपनी सीट को जीत करके आता है, तो उसका प्रभाव कितना है वहां पर। और ऐसा तो है नहीं कि परवेश वर्मा आज के नेता है, उनकी तो खानदानी गुण है, मतलब आप बोल सकते हैं खानदान से मिला हुआ उनके पास एक स्किल है। और उनके पापा भी रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, तो उनकी पकड़ तो है। तो अगर 6 लाख मार्जिन से अगर कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जीत के आता है, और अगर वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होता है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि परवेश वर्मा केजरीवाल को हरा सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में देना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के करके आपको संबोधित कर रहे हैं, और जिस तरह से एक माहौल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बना हुआ है दिल्ली में, क्योंकि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बहुत से ऐसे काम हैं जिसको उन्होंने वादा किया पर पूरा नहीं किया, और वो सारे कामों को कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के मत्थे फोड़ के छोड़ देते हैं। तो अब दिल्ली की जनता जो है वो भी जागरूक हो गई है। और जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, तो मोर और लेस आज हर गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में इस तरह की फ्रीबीज दे रहे हैं। ताज्जुब की बात बिल्कुल नहीं होगी जब बीजेपी अपनी घोषणा पत्र लेके आएगी, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, और वहाँ पर जैसे फ्रीबीज आप गवर्नमेंट दे रहे हैं वैसे ही फ्रीबीज हो सकता है कि बीजेपी भी दे दे। तो जनता को तो अब जब फ्रीबीज भी मिल रहा है, उसके साथ उसके पास ये ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं एक बार गवर्नमेंट चेंज करके नया गवर्नमेंट को मौका दे। तो इस केस में केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है, और परवेश वर्मा का जो लोकप्रियता है लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की घटती लोकप्रियता के ऊपर भारी हो सकता है। और परवेश वर्मा हो भी सकता है कि न्यू दिल्ली इलेक्शंस में अपनी सीट को
बचा ले और जीत भी जाए। होने का दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पर ये एनालिसिस है कि कांटे की टक्कर होने वाली है न्यू दिल्ली इलेक्शन सीट पर, क्योंकि जो तीसरा नाम जो कांग्रेस ने दिया है वो भी काफी मजेदार है, और वो तीसरा नाम है नन अदर देन शीला दीक्षित के जो सुपुत्र है। तो संदीप दीक्षित खुद मैदान में उतर आए हैं, तो इस बार जो मुकाबला है खास करके न्यू दिल्ली सीट के ऊपर वो त्रिकोणीय है, जहां पर एक साइड केजरीवाल है तो दूसरा साइड शीला दीक्षित के सुपुत्र है, और तीसरा साइड जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है प्रवेश वर्मा का। तो आइए, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, और इस तरह से देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।